और शादी के कुछ महीनों बाद हुई उन्हें एक नन्ही सी छोटी सी परी। जब वो बच्ची कुछ महीनों की थी, अचानक से कुछ दिन बाद उस लड़की को याद आया कि उसे किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। विनायक ये सब क्यों बोल रहे हैं? इन्हें सिर्फ इतना ही पता है, इसके आगे का नहीं। पति बहुत सपोर्टिव था, उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि उसकी पत्नी कामयाब हो, तो उसने उसे जाने दिया। इस बीच उस लड़की की देखरेख उसके पति और एक मेड सर्वेंट के थ्रू हुई। पत्नी पूरे 1 साल के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस आई। शुक्र है भगवान का कि ये नहीं जानती कि उस 1 साल में क्या हुआ। वापस आने के बाद उसने अपनी गृहस्थी पहले जैसे ही चलाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसके पति को ऐसा एहसास होने लगा कि शायद वो लड़की उससे सच्चा प्यार नहीं करती। और अब यहाँ पर आकर कहानी में ट्विस्ट आई है, जहाँ ये साबित हुआ है कि ये लड़की उस इंसान से प्यार तो नहीं करती थी जिसे शादी करके उसे बच्चा हुआ था। और अब ये अनोखी कहानी सुनकर सभी हैरान हैं। और सच्चा प्यार करती है तो उसके पैसे से, उसके स्टेटस से। इसके बाद भी दोनों का रिश्ता कायम रहा, शायद इसलिए क्योंकि पति वो रिश्ता तोड़ना चाहता नहीं था। विनायक ये सब क्यों बोल रहे हैं? 1 साल जब वो अपने परिवार से दूर थी तो अपने पहले पति के पास थी। जिसे वो प्यार करती थी, लेकिन उसके दूसरे पति को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने शादी कर ली। विनायक आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहानी है ये? सृष्टि, कहानी पूरी होने दो, सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर आज विनायक को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और ये जिंदगी की सच्चाई है। वो लड़की अपने पहले पति को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसने दूसरी शादी भी की है और उस दूसरी शादी से उसे एक बच्चा भी है। उसे हमेशा ये डर सताता था कि उसका पहला पति उसके दूसरे पति के घर ना आ जाए, इसलिए उसने पहले पति के साथ फिर से प्यार का नाटक किया और उसके थ्रू उसे एक बच्चा हुआ। उसके बाद वो लड़की उस पति के पास गई, उसे समझाने गई, नहीं समझाने नहीं गई, उसे गायब करने गई। और इस गायब करने में उसका साथ दिया उस पहले पति के जुड़वा भाई ने। और अब सभी और भी गौर से सुन रहे हैं ये कहानी, जिसे आज विनायक सबके सामने पेश कर रहा है। उस जुड़वा भाई को उसके बदले में पहले पति का स्टेटस, पैसा, सम्मान सब कुछ मिला। दोनों ने मिलके इस पहले पति को कहीं दूर गायब कर दिया। गायब करने के बाद लड़की ने चैन की सांस ली, अपना पलड़ा झाड़ा और फिर दूसरे पति के घर वापस आ गए। लेकिन उसने अपना बच्चा वहीं छोड़ दिया और जिसकी परवरिश, जिसकी जिम्मेदारी उस लड़की की छोटी बहन ने उठाई। वो बहन जो कि खुद में बहुत टैलेंटेड डांसर थी। वो लड़की कहीं ना कहीं अपने बहन के पति से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो जग जाहिर नहीं कर पाई क्योंकि वो अपनी बहन का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी।
बस कीजिए, किसकी कहानी है ये? सृष्टि, जब तक कहानी पूरी नहीं होगी मैं रुकूंगा नहीं। और कहीं ना कहीं विनायक भी जिद पर अड़ गया है कि ये गंदी बात तो वो सबके सामने लाकर ही रहेगा, उस औरत को सम्मान देने के लिए जिसे आज तक सृष्टि ने नौकरानी का दर्जा दिया था। बहुत सालों बाद वो जो लड़की बहन के पास पल रही थी वो बड़ी हुई, अपने परिवार से मिली। वो दूसरे पति से जो बेटी थी वो एक ऐसे इंसान से शादी कर रही थी, एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जो ऑलरेडी उस लड़की का दीवाना था, उससे प्यार करता था वो। लेकिन क्या करता, अपना एहसास दबाने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। सब लोग उस लड़की के पीछे पड़ गए, बार बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये झनक की बात हो रही है। लेकिन वो औरत कौन है? लगता है वो सृष्टि जी है। और अब सृष्टि विनायक को इशारे से अब आगे कुछ नहीं बोलने के लिए कह रही है, पर विनायक आज सृष्टि का एक नहीं सुनने वाला। क्या बोल रही है मीनू? अगर वो सृष्टि है तो फिर 2 बच्चे। डैड, ये क्या हो रहा है? आप क्या कह रहे हैं? ये बकवास कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है इनका, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। बंद कीजिए ये सब विनायक। अंकल आप बोलते रहिए, फाइनली आपको समझ पा रहा हूं मैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है सृष्टि। उस लड़की को मारने के लिए गाड़ी में बंद करके उसकी गाड़ी दरिया में फेंक दी गई। लेकिन किस्मत देखो, वो लड़की फिर भी बच गई। वहां पर कुछ साधु थे, उन्होंने उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला और अपने आश्रम ले गए। और अब अनी और झनक एक दूसरे को देखते हैं और अब धीरे धीरे अनी को बहुत सारी बातें समझ में आने तो लगी है कि ये झनक ही है, पर बाकी लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। और उस आश्रम में लड़की की मुलाकात एक आदमी से हुई जो कि उसका पिता निकला। उस आश्रम में उस पिता का एक दोस्त था जो कि डॉक्टर था। उसने उस लड़की को बचाया और सबने मिलकर उसका नाम रखा नूतन। और यहाँ आकर झनक की सच्चाई सामने आई विनायक के द्वारा उसी के 25वीं एनिवर्सरी पर। और जहाँ सृष्टि को बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब, वहीं बाकी लोग तो हैरान है ही कि आज ऐसे मौके पर विनायक ये क्या बोल बैठा। तो अब आगे भी देखना ना भूलेगा कि आखिर अब अनी कैसे लेता है इन सारी बातों को, जब उसे पता चला कि ये वाकई में नूतन नहीं झनक ही है जो उसकी जिंदगी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।